सीधे स्वस्थ सहज आसन में शरीर ढीला, कमर सीधी, बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर जो दिखाई दे उसे देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, लगातार देखना, देखने की होश, देखने की धार बनाए रखना। ये स्मृति, ये सुरति, ये होश, ये रिमेम्बरेंस निरंतर बहती रहे। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, शून्य है, या फिर मन की माया इस अंधेरे में अपना जाल बिछाती हुई अनुभव होती है। बस तुम देखते रहना, मन के साथ बहना नहीं, मन के साथ जाना नहीं, मन के साथ ऐसा तादात्म्यपन जोड़ा कि सारा जीवन गुजरा जा रहा है मन की गुलामी करते करते। मन के पीछे चलते चलते हम अपनी मालकियत भूल गए, हम अपना आप ही भूल गए, हम अपना अस्तित्व ही भूल गए। यही मूल की भूल हुआ। आज इस ध्यान धारा में उतर करके अपने स्वभाव को समझ लेना, अपना अस्तित्व बचा लेना, साक्षी दृष्टा होकर के अपनी मालकियत को संभालना, माइंड से अपने सारे अधिकार विड्रा कर लेना और स्वयं मालिक बनकर के देखना। इस जीवन का कोई भी हालात तेरा नहीं, ये सब मन का है। राग द्वेष, अहमता ममता, काम क्रोध, लोभ लाभ, अहंकार, मोह ममता का द्वार, ये सब मन के हैं, तेरे नहीं। ये तमाम संघर्ष भीतर विचारों के, विकारों के, विकल्पों की, वासनाओं की, ये सब दौड़ संसार की इस क्षणिक प्राप्तियों की, ये सब मन की ही महत्वाकांक्षाएं हैं, मन की ही आकांक्षाएं हैं। इस मन की माया को लगातार देखते रहना। जिसने भी मन को देखने की प्रक्रिया बनाया, मन को देखने की कला में उतरा, वही इंसान जीवन का मालिक हो गया। उसे इस धरती पर जीने का मजा आ गया, उसे संसार बहुत मजेदार लगने लगा। आनंद पूर्ण, प्रेम पूर्ण जिया वो इंसान जिसने मन की गति को पहचाना, मन की चाल ढाल को पहचाना, मन की शिफ्टिंग नेचर को देखा, मन के साथ बहा नहीं, मन को देखने वाला बन गया। और देखने मात्र से एक दिन निर्विचार की स्थिति जैसे भीतर घटित होती है, बस आनंद का स्रोत खुल जाता है, मस्ती का आलम उतर आता है। वो प्रेम के स्रोत बह उठते हैं, आनंद के झरने बह उठते हैं, बगिया खिल उठती है आत्मा की। धन्य धन्य है वो जीवन जो अपने ध्यान रूपी परम संपदा को संभाले हुए इस संसार में जीता है। अपने को भुलाकर नहीं, अपने को नकार करके नहीं, अपने से दूर रह करके नहीं, अपने प्रति जागरूक रह करके जो जीते हैं वही जीव धन्य है। देखते रहना, लगातार देखते रहना। अंधेरों में मन की माया शुरू होती है, तुम देखते रहना।
ये मन कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, दो रस्सियों पर झूलता हुआ वर्तमान के क्षणों को लूट लेता है, वर्तमान में नहीं रहता। वर्तमान ही परमात्मा से मिलन का अवसर है, वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान में ही जीवन का आनंद है। ये मन जिस समय वर्तमान में बह उठता है, भूत भविष्य की रस्सियों से हटकर के वर्तमान में डूबने लगता है, उसी दिन तेरा स्वभाव प्रकट हो जाता है, उसी दिन तू मन के पार हो जाता है, जहां तेरा परम धन, तेरा अस्तित्व, तेरा स्वरूप, तेरा अपना आप है। बस उसके पार कुछ भी नहीं और उसके ऊपर कुछ नहीं, वही तेरी नियति है, देखने मात्र से उपलब्ध हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना, कोई सहारा नहीं लेना, कोई प्रयत्न नहीं करना, कहीं किसी प्रकार की स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश न करना, कहीं फोकस नहीं करना, फिक्स नहीं करना अपने माइंड को, कोई प्रयास करना ही नहीं, कोई यत्न नहीं करना। ए इंसान तो केवल करने की भाषा जानता है, इसीलिए जब तू प्रभु के पास बैठता है, सत्संग में बैठ करके ध्यान की उस धार में उतरता है, वहां भी तो कुछ करना चाहता है, तेरी आदत बन गई है करने की, परंतु यहां कुछ करना नहीं, यहां टोटल रिलैक्सेशन में उतर जाना, पूर्ण विश्राम में उतर जाना और शांत मुद्रा में बैठ करके केवल देखते रहना भीतर की राह पर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, जल्दी नहीं करना, कोई दबाव ना पड़े, सहज अवस्था में केवल देखते रहना। देखना ही अनुभव है, देखना तेरा धर्म है, देखना तेरा ध्यान है, देखना तेरी नियति है, स्वयं को देखना। ध्यान बार बार टूटता है, तुम बार बार निर्मित करना। ये सुरती अनेकों बार मन के हाथों खो जाएगी, तुम बार बार पुनः पुनः वापस लौटना, पुनः पुनः होश संभालना। तेरी चेतना निरंतर साक्षी दृष्टा होकर देखती रहना। तेरे सामने से जो जो गुजरे, जो जो भी भीतर की स्क्रीन पर उतरे, जो जो भीतर के चित्त आकाश में बादल बनकर के मंडराए, उन सभी विचारों, विकारों, विकल्पों, वासनाओं, विपरीतताओं को देखते रहना। इस ड्युअलिटी को देखते रहना, इसमें गलतान नहीं होना, इसमें खोना नहीं, इसमें लिप्त नहीं होना। कोई आइडेंटिफिकेशन किसी विचार के साथ, किसी थॉट के साथ नहीं रखना, केवल देखना होशपूर्वक।
ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। तेरे इन साज़बाज़ों से हुए हैं कान अब बहरे। तेरे इन साज़बाज़ों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जा के सुनो अनहद, तेरी झंकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी एक झलक काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी झंकार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, मुझे तो तेरा प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, मुझे तो तेरा प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। बहुत भाग्यशाली है वो इंसान जो अपने अनुभव से सीखता है। कितना सुंदर युधिष्ठिर ने कहा कि हे यज्ञ भगवान, इस दुनिया में आश्चर्य केवल एक ही है, वो है इंसान अपने ही अनुभव से नहीं सीख पा रहा। यही एकमात्र आश्चर्य है यज्ञ। रोज रोज अर्थी पे सवार होकर के लोग जा रहे हैं आंखों के सामने से, और हम रोज रोज शमशान पहुंचते हैं उनको आखिरी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए, नमस्कार करने के लिए, तिनका तोड़ करके वापस आने के लिए। परंतु अपने प्रति ये घटना गले से नीचे नहीं उतरती, अपने प्रति ये वैराग नहीं जगता। थोड़ा वैराग, शमशान वैराग्य आता है दूसरे की मौत को देख करके, चिता पे जलते हुए शव को देख करके, परंतु ये शमशान वैराग सदा का नहीं हो पाता, जीवन के भीतर रोम रोम में नहीं उतर पाता। यही एकमात्र आश्चर्य है इस धरती पर कि इंसान अपने ही अनुभव से नहीं सीखता, दूसरे के अनुभव से कोई सीख करके जीवन को बचा ले, अपने जीवन को उस सत्य पथ पर उतार दे, अपने भीतर की खोज में उतार दे। ये तो बहुत ऊंची प्रतिभा की बात है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा है यह। दूसरे के अनुभव से सीख लेना, दूसरे के अनुभव से जान लेना कि जिंदगी के हाथ क्या लगता है। परंतु ये भी प्रतिभा कोई कम नहीं कि अपने ही अनुभव से जीवन को बदल लेना। नारद मुनिदेव ने कहा था, प्रहलाद मेरे पीछे क्यों लगता है? मेरे पीछे नहीं, अपने पिता के पीछे लग। तेरे पिता के पास बना बनाया साम्राज्य है, सारे जगत की चकाचौंध, सारे जगत की शक्तियां, सारे जगत के तमाम ऐशो इशरत की दुनिया तेरे पिता के पास बनी बनाई तुझको मिल जाएंगी। क्या सुंदर जवाब दिया है प्रहलाद ने अपने गुरुदेव
नारद मुनि को, हालांकि सारा खेल गुरु का है, किंतु कितना सुंदर ठनकाया नारद मुनि देव ने। प्रहलाद, अरे थोड़ी सी बात मान लेना, अपने पिता को परमात्मा समझ ले, बस इतना ही तो कहना है। अपने पिता को परमात्मा कह देना, अपने पिता को भगवान कह दे, और तुझे सारी दुनिया की मालकियत आज देता है वहां, तुझे राजगद्दी पर बिठाने को तैयार है, तुझे दुनिया की सारे ऐशो इशरत और भोगों की लहरें तरंगे निरंतर तुझको प्रदान करने को तैयार बैठा है, और तू एक एक इकलौता बेटा है उसका। वह तेरे ऊपर सारे नाजो न्याज उतार देगा, सारी दुनिया की वैभव एक पल में तेरे हो सकते हैं प्रहलाद, अगर तू मेरा पीछा छोड़ दे। कितना सुंदर जवाब दिया प्रहलाद ने। गुरुदेव, लगन तेरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन स्वयं से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। महलों का एकमात्र इकलौता राजकुमार, एक एक प्रिंस साहेबजादा, एक एक पुत्र राजकुमार प्रहलाद राजमहलों की द्वार पर खड़ा, यही एकमात्र आवाज सारे आकाश में गुंजा रहा है। और एक राजमहल का द्वार नहीं, गली गली चला है, गली गली एक एक मोहल्ला, एक एक द्वार पर नाचता गाता वो छोटा सा नन्हा मुन्ना राजकुमार, इकलौती संतान हिरण्याकशिपु की। राक्षस परिवार में पैदा हुआ, राक्षस नस्ल में पैदा हुआ, राक्षस जाति में पैदा हुआ, वह रे भक्त प्रहलाद, छोटा सा बालक, तुझे कोई शर्म नहीं दुनियादारी की, तुझे कोई परवाह नहीं। तभी तो जवाब देते समय कहा, गुरुदेव आप मुझसे जवाब मांगते हैं तो लो सुन लीजिएगा। जो उसकी याद में, जो तेरे समर्पित, तेरे प्रति समर्पित भाव में, जो तेरी द्वार पर सर झुकाने से, उस प्रभु की याद में डूब करके झूम जाने से जो मिला है ना, वो मुझे पिता के राजमहलों में नहीं मिला, वो उस राज दरबार में नहीं मिला, ये दुनिया की तमाम दमदमाती चकाचौंध की भोगों भरी दुनिया, इस दुनिया में नहीं मिला।
6-7 वर्ष का बालक क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। कभी फरियाद करते थे कि छुप छुप आहें भरते थे, कभी फरियाद करते थे कि छुप छुप आहें भरते थे, कभी फरियाद करते थे कि छुप छुप आहें भरते थे, कभी फरियाद करते कि छिप छिप आहें भरते थे। तेरे कूचा में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा, तेरे कूचा में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। घर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन प्रभु से लगा बैठे होगा देखा जाएगा, लगन गिरधर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन स्वयं से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 लगन प्रभु से जो होगा देखा जाएगा। आज तो एक बालक छोटा सा घर का बच्चा अगर कहना ना माने, थोड़ा जवान होता है तो आंख फेर करके चले, लड़ाई झगड़ा रोज घर घर में करे, तो माँ बाप की सारी जिंदगी उसी रोने धोने में ही गुजर जाती है। कितनी सस्ती जिंदगी बेच रहा है, कितना सस्ता जीवन तू उघाड़ रहा है, कितना कितना तू खराब करता है अपने जीवन को, कितना रुला रहा, कितनी कितनी कीमत प्रदान कर रहा है तू अपनी जिंदगी को। रात दिन उसको समझाने में लगा और खुद समझता नहीं, रात दिन उसको बदलने में लगा और खुद बदलता नहीं, रात दिन उसको समझ देने में लगा है और अपने पास समझ नहीं है, अपने पास विवेक नहीं, अपने जीवन के प्रति देख नहीं रहा कि मैं कहां खड़ा हूं। सारी जिंदगी एक भटके बच्चे को ठीक करने में लगा दिया, किंतु अपना भटकाव ठीक नहीं किया तूने। अगर तू ही ठीक हो जाता तो बच्चा तो स्वतः ही ठीक हो जाता, और फिर वो ना भी होता तो भी क्या है। आप अपना भटकाव पहले ठीक करिए, अपने जीवन के दर्पण में झांक करके देखिए, अपनी जिंदगी को रसधार बनाइए ना, अपने जीवन के भीतर करुणा, दया, धृति, क्षमा, अपने भीतर एक महान सागर, आकाशवत जीवन पैदा करिए ना। अपनी जीवन की राह थोड़ा ले लीजिए ना, अपने जीवन की राह पर चल दीजिए ना, अर्थात अपने को संवारिए, अपने को बदलिए, अपने को संभालिए। धर्म अपने को बदलने की प्रक्रिया है, अपने आप को बदलिए, पहले अपने जीवन को संवारिए, सुधारिए, अपनी जिंदगी के एक एक क्षण पर, एक एक कदम पर अपने आप को निहार लीजिए ना जरा। जब तू बदल जाएगा तो सारी दुनिया बदल जाएगी। जब तू एक अपना रसायन बदल लेगा तो तेरी चारों तरफ स्वतः ही सब बदलते चले जाएंगे, तुझे बदलने की जरूरत नहीं दूसरे को। यही एकमात्र मूढ़ता तूने अपने जीवन में भर ली है। दूसरे को बदलते बदलते तूने जीवन तबाह कर डाले, अपने भी और दूसरों के भी। अपना ही जीवन तबाह कर दिया तो दूसरे का आबाद क्या करेगा। ये जीने की कला नहीं, ये जीने की राह नहीं, ये जीने का ढंग नहीं। अभी तो तेरा अपना मन, तेरी बुद्धि, तेरी इंद्रियां ही तेरे इशारे पे नहीं चलती। अभी तो तेरा भीतर का जीवन ही तेरी आज्ञा में नहीं है। तू हुक्म देने और तू आज्ञा देने का अधिकारी ही कहां है। तेरे पास आज्य चक्र का सिंहासन ही कहां है। तेरे पास आज्य चक्र का वो शिखर कहां है जहां बैठ करके तू आदेश दे सके, आज्ञा दे सके, हुक्म दे सके। अरे ओ मूढ़, जरा सोच तो सही,
तेरा ही मन तेरी आज्ञा में नहीं, तेरी ही इंद्रियां तेरी आज्ञा में नहीं, तेरी ही बुद्धि तेरे इशारे पर नहीं, तो तू बाहर हुक्म किसको सुना रहा है? किसको आदेश दे रहा है? बच्चों को, परिवार वालों को, समाज वालों को, दाएं बाएं को? क्या अधिकार है तुझको उसे आदेश देने का? क्या अधिकार है? जब तक तेरा अपना ही जीवन तेरे हाथ में नहीं, तो तू दूसरे का मालिक कैसे बन रहा है? इस भूल और मूढ़ता को एक तरफ रख करके जिंदगी के रहते रहते तमाम हीलों, तमाम चालबाजियों, तमाम बहानेबाजियों से हट करके अपने जीवन की सुध ले। ओ इंसान, अगर जीवन के रहते रहते तूने अपने को ना संवारा, अपने को भीतर ना बदला, अपने को क्रांतिमय और कांतिमय धार में ना उतारा, अपने जीवन के नमस्कार को तूने सार्थक ना किया, तो इस धरती पे आना बेकार हो जाएगा। कुछ हाथ नहीं लगेगा तेरे, कुछ हाथ नहीं, पश्चाताप रह जाएंगे। यही एकमात्र अनुभव लेकर के जी, अभ्यास से अनुभव की ओर आ और जीवन के रसायन को बदल डाल। तो किसी भी आयु में है, मत सोच कि तेरे पास ऊर्जा नहीं, मत सोच कि तेरे पास अंगारा नहीं, मत सोच कि तेरे पास आज सुख नहीं, तेरे पास अनुकूल हालात नहीं। नहीं, ये तेरे हाथ में है। तो 90 वर्ष की आयु में भी अपने जीवन को बदल सकता है, अगर तेरे में दम है, तेरे में लगन है, प्यास है। अगर तेरे को ध्यान की एक चोट मिल जाए, तो किसी भी उम्र में भीतर जिया जा सकता है। किसी भी आयु में जीवन को बदल करके अपने जीवन को मृत्यु के द्वार से बचाया जा सकता है। ये धर्मराज के द्वार से आई हुई मृत्यु को मृत्यु लग सकती है, अगर तू जाग जाए अपने भीतर। और अपने भीतर जागने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भीतर जानने की जरूरत है। मानना नहीं, जानना। मानते 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 तो जीवन गुजर गया, किंतु जाना कभी नहीं। जानना अपने आप को, अपने भीतर की तीर्थ यात्रा पर उतरने के लिए किसी की जरूरत नहीं। और भीतर से जो उपलब्ध होता है और भीतर जो तेरे रखा है हृदय द्वार पर, उससे बड़ा तीर्थ दुनिया में कहीं बाहर नहीं। कोई मंदिर, गुरुद्वारा, कोई तीर्थ, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई दुनिया के द्वार धर्म के बड़े नहीं, तेरे भीतर के द्वार से। तेरे भीतर का धर्म स्थल सबसे बड़ा है, तेरे भीतर का तीर्थ सबसे महान, तेरे भीतर का मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लगन तेरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन स्वयं से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।